तो दोस्तों जी हाँ, आपने थंबनेल पर जो कुछ भी पढ़ा है ये वास्तविकता है। दरअसल रशिया की एक कंपनी द्वारा भारत के 1.8 बिलियन डॉलर्स डुबा दिए गए। 1.8 मिलियन डॉलर्स होता तो शायद मैं इस वीडियो को बनाता भी नहीं, लेकिन 1.8 बिलियन डॉलर्स ये अपने आप में बहुत बड़ी रकम है। और डुबाया भी किसने है? एक रशियन कंपनी ने। ये वो रशियन कंपनी है जो कि अगर कैश हमें वापस नहीं भी दे सकती थी तो इसके बदले हमें माल दे देती। कारण ये है कि भारत इस क्षेत्र में काफी बड़ा कस्टमर है। उसके अलावा जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक हर पल भारत द्वारा रशियन कंपनियों को, रशिया को हर तरह से मदद दी गई है। भारत ने दुश्मनियां मोल लेकर आधी दुनिया से लगभग रशिया के साथ क्रूड ऑयल का व्यापार किया। अभी आज ही आगे मैं आपको कुछ वीडियोस में बताने वाला हूं कि किस तरह से भारत ने परेशानियों का सामना करते हुए भी और अमेरिकन सैंक्शंस को बाईपास करते हुए भी न केवल डिफेंस डील्स कंप्लीट की बल्कि इसके अलावा क्रूड ऑयल वगैरह भी खरीदा। इवन कई मामलों में रशिया द्वारा डिलीवरी करने में देरी की गई, लेकिन भारत की तरफ से कोई देरी नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद भारत का 1.8 बिलियन डॉलर्स रशिया द्वारा डुबा दिया गया। अब मैं आपको याद दिला दूं कि आज से कुछ समय पहले एक खबर निकल कर आई थी रशिया की एलएनजी कंपनी गैसप्रोम को लेकर। दरअसल गेल इंडिया लिमिटेड जो कि भारत की कंपनी है, इसने रशियन कंपनी गैसप्रोम के साथ एक एलएनजी को लेकर डील कंप्लीट की थी। ये डील 20 सालों की थी। इसे समझने के लिए आप बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि रिसेंटली जो भारत और कतार के बीच में लॉन्ग टर्म में एलएनजी को लेकर डील हुई है, ये कुछ इसी तरह की थी। ये डील वर्ष 2012 में हुई थी और इसके तहत प्रति वर्ष 2.85 मिलियन टन एलएनजी हमें सप्लाई करनी थी पूरे 20 सालों के लिए। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में जून 2022 आते ही इस कंपनी द्वारा डिफॉल्ट कर दिया गया और भारत को एलएनजी नहीं दी गई। की वजह से भारत काफी परेशान हुआ और भारत को ओपन मार्केट से एलएनजी खरीदनी पड़ी और इसके बदले हमें 4 गुनी कीमत चुकानी पड़ी। इसके बाद भी काफी लंबे समय तक भारत की कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा इस कंपनी से आग्रह किया गया, लेकिन जब सारे दरवाजे इन्होंने बंद कर दिए तो भारतीय कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड को मजबूरन इनके खिलाफ एक केस दायर करना पड़ा और लंदन में मौजूद कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में इस कंपनी के खिलाफ केस दायर कर दिया और भारत द्वारा मांग रखी गई कि जो भी हमें नुकसान हुआ है, जो परेशानियां हुई है, इसके एवज में गैसप्रोम हमें मुआवजे के तौर पर 1.8 बिलियन डॉलर्स की भरपाई करे। लेकिन दोस्तों इस गैसप्रोम कंपनी द्वारा इस भरपाई को करने से इनकार कर दिया गया है। इन्होंने कहा है कि हम केवल उतना ही मुआवजा दे पाएंगे जितने की हम लोग एलएनजी इन्हें सप्लाई नहीं कर पाए हैं और जितने जहाज हमारे डिफॉल्ट किए हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारी वादा खिलाफी से गेल इंडिया लिमिटेड को नुकसान हुआ, जो इन्हें ओपन सोर्स से 4 गुनी कीमतों पर खरीदना पड़ा एलएनजी और काफी परेशानियां हुई, इन सब से जो 1.8 बिलियन डॉलर्स का इन्हें नुकसान हुआ उसकी भरपाई गैसप्रोम नहीं करेगी। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये डील हुई थी गैसप्रोम की एक सब्सिडरी कंपनी के साथ जो कि उस समय जर्मनी में ऑपरेट कर रही थी। लेकिन जैसे ही सैंक्शंस लग जाते हैं रशिया के ऊपर, उसके बाद गैसप्रोम की इस सब्सिडरी कंपनी के ऊपर जर्मनी कब्जा कर लेता है और रशियन गैसप्रोम भी हाथ खड़े कर देती है और इस कंपनी को छोड़कर आ जाती है, जिसके बाद ये डिफॉल्ट करना शुरू कर देते हैं और आज तक हमें एलएनजी की सप्लाई नहीं हो पाई। और उसके बाद फिर आपको पता ही है कि भारत ने दूसरे ऑप्शंस तलाशे और उनसे गैस खरीदना शुरू किया। तो कहने का मतलब यहाँ पर भारत को एक बहुत ही बड़ा झटका देखने के लिए मिला है रशियन कंपनी द्वारा। इससे पहले भी हमारा कुछ डिविडेंड पहले ही अटका हुआ है। भारत द्वारा रशिया की कई सारी ऑयल परियोजनाओं के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया गया है, जहां से न तो हमें तेल मिला है और ना ही उसके बदले का डिविडेंड हमें मिला है। उसके बाद अब ये सेकंड वाला झटका। तो कहने का मतलब दोस्ती निभाने के लिए एक तरफा कोशिशें भारत की तरफ से की जा रही है। रशिया द्वारा एक्चुअली उतना डेडिकेशन भारत के प्रति नहीं दिखाया जा रहा है जो कि दिखाना चाहिए था। वैसे इसमें रशियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, ये कंपनी का काम है और प्राइवेट कंपनियां हमेशा अपना ही प्रॉफिट देखती है। किसी भी परिस्थिति में वो रिलेशनशिप को महत्व नहीं देती, लेकिन इसके बावजूद कोई ना कोई ऑप्शन भारत के लिए देना था। अगर आप सीधे सीधे मुआवजा नहीं दे सकते तो इस मुआवजे को थोड़ा बहुत और सेटलमेंट करके एलएनजी देकर पूरा निपटारा किया जा सकता था, लेकिन इस तरह की कोई भी पहल गैसप्रोम द्वारा नहीं की गई। तो अब इन फ्यूचर अगर हमें दोबारा से कोई लॉन्ग टर्म में डील करनी हो रशियन कंपनियों से तो शायद हम लोग नहीं करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।